तो अगर आप कैशिफाई में फ़ोन बेचने जा रहे हो या बेचने के लिए सोच रहे हो तो यार आपने बहुत अच्छे वीडियो पे क्लिक किया। पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा और यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छा अमाउंट वहाँ से ले सकते हो। अब यार यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ टिप्स दूंगा। और मैं कहता हूँ यार एक्सपीरियंस स्किप करना कर दीजिए, बट टिप्स जो है उसे प्लीज़ एक एक चीज़ों को सुनना, क्योंकि उस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे खासे पैसे वहाँ से ले सकते हो। पहले आ जाता है एक्सपीरियंस की ओर। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, तो मेरे पास एक Redmi Note 8 Pro था जो मैंने 16 महीने पहले यूज़ किया और इसे यूज़ कर रहा था। और ये जो यूसेज है मेरा एक तरह का सेकेंडरी फ़ोन था, मैं उतना हैवी यूज़ नहीं करता था इसमें, ना ही उतना गेमिंग करता था मैं। तो ले देखिए यानी फ़ोन फुल कंडीशन में था, मेरे पास इसका बॉक्स, ओरिजिनल चार्जर विद बिल, मेरे पास सब कुछ थे। और यहाँ पर देखा जाए तो इस फ़ोन में आज तक कोई भी डेंट नहीं आया, स्क्रैचेस नहीं है, कभी फ़ोन गिरा तक नहीं है। अब हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि मेरे जो पैसे हैं, एक्चुअल जो मैंने अमाउंट मैंने यहाँ पे बुक किया था वो 8,000 का बुक हुआ था, जब मुझे मिला वो 7,000 मिला। आप स्क्रीन देख सकते हो कि हमें मैं पूरे डिटेल में दिखा रहा हूँ, 8,000 में बुक हुआ है, मुझे 7,000 में मिला है। अब यहाँ पे हुआ कि 1,000 रुपये कैसे गिर गया ये भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। और इन्हीं चीज़ों को जो गलती मैंने की थी उस गलती को मैं आपको बता दूंगा, तो उससे आप सुधर जाओगे तो अच्छे खासे पैसे आप ले सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि देखिए मैंने जैसे बोला कोई स्क्रैच नहीं था, कोई डेंट नहीं था, आज तक वो फ़ोन खुला भी नहीं था। अब हुआ गया 16 महीना फ़ोन यूज़ किया तो उसकी वजह जो फिंगरप्रिंट जो होता है ना, उसके ऊपर के हल्के से कलर निकल गया था, जिसे हम मिनिमल स्क्रैचेस कह सकते हैं, क्योंकि हल्का सा ब्लैक कलर जो होता है ना, मतलब जो फिंगरप्रिंट का वो हट चुका था, बस हल्का सा वाइट हो गया था। जब आप यूज़ करोगे ना तो वैसा होता है। अब हुआ क्या, उस चीज़ को देखकर जो पिकअप वाले जो आए थे 2 एजेंट, उन लोगों ने सीधा 1,000 रुपये गिरा दिया। अब हुआ क्या, देखो सिंपल सी बात है यार, छोटा सा ठीक है मानते हैं, बट 1,000 रुपये मुझे नहीं लगता वर्थ इट होगा। कम से कम 400-500 गिराते तो मैं वर्थ इट समझता, बट लिटरली 1,000 रुपीज़ निकाल दिया। और मुझे फ़ोन निकालना था तो मैंने निकाल दिया 1,000 रुपये में। बोला ठीक है जाना तो नुकसान है तो नुकसान है, तो मैंने 7,000 में इस फ़ोन को बेच दिया। अब हुआ क्या, ऐसा क्या गलती आप कर सकते हो, तो सबसे पहली बात तो जब आप बुक करोगे ना तो यार सब कुछ आप लिख देना कि फुल कंडीशन में फ़ोन चल रहा है, जबकि चल रहा होना चाहिए आपका फुल कंडीशन। थोड़ा लैग वैग दिखने को मिलता है तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको अभी। तो यार सब कुछ डाल दीजिए, बैटरी वैटरी जो बता देना कि सब कंडीशन में। आपके पास बिल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिल जब वारंटी पीरियड में है तभी उस बिल का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बैटरी बॉक्स हो गया और चार्जर आप दे रहे हो तो ठीक है, वैसे तो वो ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम फ़ोन बेचते हैं यानी जब उनको लेते हैं तो वो फ़ोन रिफर्निश में जाता है, छोटा मोटा मिनिमल स्क्रैचेस को निकाल के उसे फिर से रिफर्निश्ड फ़ोन करके बेचा जाता है। तो वहाँ पे कंपनी वाले खुद का ही डब्बा देते हैं और खुद का ही चार्जर देते हैं जिस पे उनका लोगो भी लिखा होता है। तो यार बैटरी ओरिजिनल दो या मतलब जो चार्जर ओरिजिनल दो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपका जो बॉक्स दोगे तो उससे कोई फ़ायदा है। बट है कि हाँ आपके पास है तो एक तरह का दे रहे हो, दैट्स इट। रखने से क्या मिलेगा, दे देना चाहिए। और अगर सिंपल सी बात है यार, जो बिल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वारंटी पीरियड में है तो उसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं यार, सिंपल सी बात है, बॉक्स वॉक्स दे दिए, वो आया मेरे पास। अब आने के बाद आपको टाइम आप शेड्यूल करोगे, जो भी डेट और टाइम आपको चाहिए वहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। पूरी तरह एडवांस सेटिंग्स होता है। उसके बाद जैसे शेड्यूल कर लीजिए, अपना होम एड्रेस दे दीजिए। और जो पेमेंट का जो मेथड है ना यार, इसके ऊपर मैं बहुत ही ध्यान से आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सारे पेमेंट्स ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल पेमेंट है, आप UPI ले सकते हो, किसी तरह से भी ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट। अब मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इस पर कुछ 5 से 6% आपको पैसे मिलते हैं। जैसे अगर फ्लिपकार्ट से अगर आप पैसे लेते हो यानी गिफ्ट कार्ड लेते हो तो 6% तक के पैसे आपके बढ़ जाएंगे, और अगर आप अमेजोन पे से लेते हो तो आपको 4% मिल जाता है। अब यार इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए पहले तो फ़ोन आपका रेट बहुत ही कम ले रहा होगा, वो आपका जो एक अमाउंट आपने जो सोचा है ना उससे गारंटी बोलो वो बहुत ही कम अमाउंट होगा। अब उस पर भी अगर आप 6% 4% के चक्कर में बोलोगे ठीक है UPI ले लेता हूँ, तो यार आप टेंशन मत लीजिए। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में ना 30 सेकंड्स भी नहीं लगता आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। लिटरली बस आप वहाँ पे खड़े हो, आपने जैसे फ़ोन दिया और उन लोगों ने जस्ट टैप किया और आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो यार सिंपल से बात है, फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल आईडी जो है उसे वेरीफाई कर लीजिएगा, और ये जो आपका एक गिफ्ट कार्ड मिलेगा, और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन करके अकाउंट वाले ऑप्शन में जाके उसे रिडीम कर सकते हो। सेम गोज़ टू अमेजोन के लिए भी। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और यहाँ पे कोई वर्किंग डेज वेट करने की जरूरत नहीं। गिफ्ट कार्ड आपको विद इन सेकंड्स मिल जाता है, यानी इंस्टेंट कह रहा हूँ मैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो एजेंट वहीं खड़ा रहेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे, और उस गिफ्ट कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट, यानी अगर फ्लिपकार्ट में नया फ़ोन ले रहे हो तो आप ले सकते हो। तो मेरे में क्या था ना कि मुझे फ़ोन लेना था फ्लिपकार्ट से, तो इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट में गिफ्ट कार्ड ले लिया। बट अगर आपको वो फ़ोन आपको UPI से चाहिए तो UPI से ले लीजिए, बट वही बात है यार, 6 से 5% आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो ये हो गया पेमेंट मेथड। उसके बाद मैंने एड्रेस डाल दिया, शेड्यूल कर दिया, वो आए मेरे पास और सिंपल सा मैंने उनको यहाँ पे फ़ोन दे दिया। अब यहाँ पे जो आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज़ तो क्या रखना है, आपको अपना फ़ोन को फॉर्मेट मारना है। आपका जितना भी डेटा है उसको रिकवरी कर लीजिए, किसी तरह के अपने पीसी में डाल दीजिए, अपने दूसरे फ़ोन में कन्वर्ट कर दीजिए, या आप अपने जीमेल अकाउंट में सिंक्रोनाइज़ कर दीजिए। ये किसी तरह का भी आप पूरे डेटा जो है उसे रिकवरी मोड में रख लीजिएगा पहले ही। और आपको फ़ोन फॉर्मेट मारना है, 50% के ऊपर आपका बैटरी होना चाहिए। अब लोग इसमें क्या गलती करते हैं, जिस दिन आपका जो पिकअप होगा, यानी अगर समझ लीजिए सुबह 10 बजे आ रहा है, तो लोग उसे 1-2 घंटे पहले पूरा डेटा खाली करेंगे, फ़ोन को फॉर्मेट मारेंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है यार। आपको जब भी ये सब करना है 24 घंटे पहले ये कर लो। तो इससे क्या होता है, आपका जो OS है वो हैंग नहीं होता है। आप इंस्टेंटली उसे फॉर्मेट मार के उसके हाथ में दोगे ना, तो आपको जो OS मिलेगा वो हैंग दिखने के लिए मिलेगा। अब जाहिर सी बात है यार, अगर आपका फ़ोन पुराना है तो वो तो बहुत ही गंदा लैग और हैंग होगा। तो बेटर है कि आप 24 घंटे ही पहले उसको पूरा डेटा रिकवरी कर लीजिए अपने फ़ोन से, उसे फॉर्मेट मार दीजिए। और आपको यहाँ पे कोई भी वाईफाई और कोई भी आपको सिम कार्ड डाल के उनको नहीं देना है। अगर आप इंटरनेट ओपन करके दोगे तो हल्का सा आपको जर्क देखने के लिए मिल जाता है। तो नो डाउट आप कुछ भी मत ओपन करके दीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मेट मार लीजिए और फ़ोन चालू रखिएगा, यानी चालू कंडीशन यानी ऑन रखना। क्या होगा, बंद कर दोगे फिर वो आएंगे, उनसे 10 मिनट पहले ऑन करोगे तो फिर यार आपको हल्का सा लैग या जर्क मिलेगा अगर आपका बहुत पुराना फ़ोन है तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 24 घंटे पहले इसे फॉर्मेट मार दीजिए, फ़ोन ऑन रखिएगा और जब वो आ रहे होंगे तो बैटरी से फुल रख दीजिएगा, जैसे आपका बैटरी यूसेज भी इतना कम नहीं दिखेगा। वो 10 से 15 मिनट भी नहीं लेंगे, आपको पूरा हो जाएगा। अब 10-15 मिनट में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा। और आपको ये अपना आइडेंटिटी कार्ड का रखना है, जैसे आप अपना आधार कार्ड रख सकते हो या पैन कार्ड रख सकते हो। वो आएंगे तो उसका वो फ़ोटो क्लिक करेंगे। दैट्स इट यार, बहुत ईजी प्रोसेस है। वो आएंगे, आपका फ़ोन देखेंगे है ना, आपका आधार कार्ड का एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, इंस्टेंट पैसे आपको जिस मोड से भी आपने सेलेक्ट किए, UPI, फ्लिपकार्ट या अमेजोन, इंस्टेंट आपको पैसे उसी टाइम आ जाएंगे। तो ये एक तरह का सही तरीका था। यानी देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको आपका सेटिस्फैक्शन अमाउंट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए यार सिंपल सी बात है, अगर आप किसी और को बेचोगे सेकेंड हैंड फ़ोन तो आपको कई सारी चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो लेंगे नहीं लेंगे, वो एक पॉसिबिलिटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बट यहाँ पे क्या है ना यार, पॉसिबिलिटी हाई, आपका फ़ोन जाएगा ही जाएगा। भले रेट इधर उधर हो सकता है, थोड़ा गिर सकता है आने के बाद भी। ये बात याद रखिए कि जो अमाउंट आपको वहाँ पे बुकिंग के टाइम पे वो गिर सकता है आने के बाद। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का। बट अगर आपको सेटिस्फैक्शन अमाउंट नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हो और आप बोलना मुझे फ़ोन नहीं बेचना है। दैट्स इट। तो ये सिंपल सी बात है, आप एक बार ट्राई करना तो बनता है, एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप बेचने के लिए पहली लाइन में लग चुके हो, यानी प्रोसेस हो गया, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को 24 घंटे पहले ही फॉर्मेट मार दो, पूरा डेटा रिकवरी करो। अमाउंट हमेशा जो फिक्स्ड है वो इधर उधर होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका सेटिस्फैक्शन अमाउंट नहीं मिल रहा है तो फ़ोन नहीं बेचना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, फ़ोन फॉर्मेट मारने वाले इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि कई लोगों के जो फ़ोन रिजेक्ट होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि उनके आने से 10-15 मिनट पहले फ़ोन फॉर्मेट मारते हैं, जिससे जब वो ओपन होता है तो हल्का सा जर्क या लैग दिखने के लिए मिलता है। तो यार बेस्ट ऑप्शन है कि आप 24 घंटे पहले फॉर्मेट मार के फ़ोन रेडी रखो यार। अगर आपको फ़ोन निकालना है तो, अगर नहीं निकालना है, बस आपको टेस्ट करना है कि मेरा फ़ोन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यार वो तो ऊपर की बात है, अलग बात है। बट कोई नहीं, आप जैसा मैंने आपको बताया उस चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। शायद मेरा एक्सपीरियंस और आपको जो मैंने टिप्स दिए उसको शायद आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो यार ये कोई भी एंगल से वीडियो को पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना है, कर दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, बट यार मुझे आपको पूरी डिटेल में समझाना था, इसलिए मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।